हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा, आज पूरा गुलाबों से सजा हुआ। पूरा घर आज तो गुलाब की खुशबू से महक रहा है। बहुत सारे गुलाब लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि अचानक से गर्मी आ गई है ना, और इस टाइम ही गुलाब का सीज़न होता है। मतलब खूब सारे गुलाब लगते हैं हमारे गार्डन में। किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। आज तो पतिदेव ने तोड़ लिए थे तो मैंने आपको प्लेट में ही दिखाए हैं, मंदिर में सजे हुए दिखाए हैं। किसी दिन गार्डन का टूर करवाऊंगी। बहुत सारे गुलाब लगते हैं हमारे। खैर जी, इधर जो है अभी मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए कॉफ़ी। मतलब अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन, सुबह के तो नहीं, हाँ 11 बज रहे हैं करीबन। तो उसका कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। पढ़ते पढ़ते उसको नींद आने लग जाती है, तो उसने कहा कॉफ़ी बना दो। तो मैं ज़्यादा कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कॉफ़ी बनाने में, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि बढ़िया से कॉफ़ी बना के दूँ बेटी को। और मेरे पास वो कॉफ़ी बनाने वाली मशीन नहीं है, तो उससे तो वरना बहुत अच्छे झाग हो जाते हैं। तो मैंने तो वो पुराना वाला तरीका करा है। मतलब दूध को 2-3 बारी मैंने कप में इधर उधर डाल लिया है ताकि उसमें अच्छे से झाग बन जाए, और ऊपर से कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। खैर गुड्डू तो अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, बुलबुल चली गई है स्कूल। और ये अच्छा है कि बुलबुल के स्कूल चल रहे हैं तो वो ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करती नहीं है। अगर छुट्टियाँ होती ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और आज गुड्डू ऊपर ही आ गई थी क्योंकि नीचे इसका मन नहीं लग रहा था, तो इसने कहा मम्मी मैं ऊपर ही पढ़ लूँगी, क्योंकि बुलबुल तो रहती नहीं है तो फिर डिस्टर्ब वाली कोई बात है नहीं। खैर जी, इधर मैं आई थी कपड़े देखने के लिए। सुबह ही मैंने कपड़े धो के सुखा दिए थे आज जल्दी ही। और आजकल मैंने जैसे कहा ना, धूप अच्छी खासी निकलती है, गर्मियाँ आ गई है अच्छी खासी बढ़िया वाली, तो कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। तो वही मैं देखने आई थी कि अगर सूख गए हैं तो उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर हवा चलती है ना तो कपड़े नीचे गिरने का डर रहता है। तो जी यहाँ शुरू हो गई है दोपहर के खाने की तैयारी। आज खाने में बन रहे हैं राजमा चावल। और आज खाना मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है किसी फंक्शन में। और खाने में आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल। तो राजमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें जीरा डाल के प्याज को मैंने पहले भून लिया है। मतलब प्याज का पेस्ट बनाकर उसको मैंने पहले भून लिया है। प्याज और टमाटर को दोनों को साथ में नहीं पीस के मैंने पेस्ट बनाया, क्योंकि इस तरह से अलग से अगर प्याज को भून लेना और उसके बाद टमाटर डाले ना इसमें, तो जो राजमा की जो ग्रेवी होती है ना बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। मतलब पहले तो मैं प्याज और टमाटर साथ में ही पीस लेती थी, पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही मुझे बताया था, वो पंजाब से हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से दीदी आप बनाया करो राजमा, बहुत अच्छे बनेंगे। तो वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं। उनका नाम क्या था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, परमजीत नाम था शायद उनका। तो जब से उन्होंने ये रेसिपी मुझे बताई है ना, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मतलब प्याज को मैंने पहले ही भून लिया था, फिर टमाटर और लहसुन का पेस्ट मैंने बाद में डाल दिया जब प्याज अच्छे से भुन गए थे। मतलब प्याज का पानी बिल्कुल जला लेना है। और उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। और जब बेसिक मसाले भुन गए तो उसके बाद मैंने राजमा डाल दिया। और राजमा के साथ मैंने 2-3 आलू भी अच्छे से बॉयल कर लिए थे और उनको बिल्कुल मैश कर लिया था। इससे क्या होता है कि राजमा की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो जी बस दिन में राजमा चावल बनाए थे और उसके बाद मैंने 1 घंटे रेस्ट करा। 1-1.5 घंटे मैंने अच्छा खासा रेस्ट करा क्योंकि मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द था। तो मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ। करीबन 3-3:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे आज जाना है फंक्शन में। आज मैं जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ पे श्याम बाबा का कीर्तन है और छोटा सा होली का मतलब लेडीज़ का ही कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और ये साड़ी मैंने सोचा था कि मैं होली पे पहनूंगी, पर फिर मैंने सोचा चलो आज ही पहन लेते हैं। होली पे कुछ और पहन लेंगे। मैंने कहा फंक्शन में जा रहे हैं श्याम बाबा के, तो बढ़िया सब पहन लेते हैं। और मैं थोड़ी सी डांस की भी प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने कहा वहाँ पे अगर, जैसे मैंने कहा ना कि डांस का भी फंक्शन था, प्रोग्राम है, तो मैंने कहा अगर डांस वांस हुआ तो वहाँ पे कर लेंगे। और बड़ी खुशी खुशी मैं तैयार हुई हूँ। 4 बज गए थे, मैं तैयार हो गई थी बड़ा खुशी खुशी। पतिदेव को कॉल भी कर दिया था, मैंने कहा आ जाओ मैं तैयार हूँ। तो बोले बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, तैयार रहो और चलेंगे। और जिस फ्रेंड के मैं जा रही थी ना, उसके घर में पहली बार ही जा रही थी। मतलब उसका घर मैं जानती नहीं हूँ, और थोड़ा सा मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ आउट में उनका घर था, तो मैं अकेले जा भी नहीं सकती थी। तो बस पतिदेव का वेट करते 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 और 1 घंटा हो गया, पर पतिदेव तो नहीं आए।
उनको कुछ काम आ गया था शॉप पे, तो मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, मतलब उनका वेट करते करते मैंने 3-4 शॉर्ट्स भी बना लिए, वीडियोस भी बना लिए, इतना मन से मैं तैयार हुई थी और फिर मुझे रोना ही आ गया। मतलब इतना गंदा दिन था आज मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ, मेरा मन तो था फिर मैं वीडियो भी आज शूट करूँ, मेरा मतलब इतना मन ख़राब हो गया था कि मैं कोई व्लॉग वगैरह शूट भी नहीं करती हूँ और रहने देती हूँ, मतलब व्लॉग शूट करने का मेरा मन भी नहीं करा। पर फिर मुझे ध्यान आया, मतलब मेरे कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आपके जो व्लॉग है ना वो देख के और मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो जाता है, मतलब हमारे घर में लड़ाई हो जाती है आपके व्लॉग की वजह से। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों होता है? तो बोले दीदी आप, मैं मतलब मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि देखो वो ना, मतलब सिद्धि माँ जी के हस्बैंड कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो कितना उनका ख्याल रखते हैं, उनके कभी झगड़े नहीं होते वो कितना प्यार से रहते हैं। तो देखो बात ये है डियर, आप लोग सिर्फ 10 मिनट का या 15 मिनट का मेरा व्लॉग देखते हो, है ना? तो आप लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें ही शेयर करूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो है झगड़ा ना हो, हमारे बीच में भी झगड़े होते हैं। जैसे आज तो मैं बहुत मतलब इतना गुस्सा हो गई थी पतिदेव से और मैं रोई भी थी, मुझे रोना भी आ गया था। मैंने कहा मेरा इतना मन था, और वैसे भी मेरा ज़्यादा बाहर निकलना होता नहीं है, मैं कभी कभार तो बाहर जाती हूँ और उसमें भी अगर हमारा ऐसे जाना ना हो तो कितना बुरा लगता है कि हम इतना मन से तैयार हुए और फिर हम जा भी ना पाए, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं 10-15 मिनट तक और रोती रही और फिर वो काफ़ी लेट आए घर पे, बोले अब चलते हैं। मैंने कहा अब तो फंक्शन हो भी गया था, मतलब जब वो घर आए मुझे लेने के लिए तब तो फंक्शन हो भी गया था, करीब 6 बजे तक का प्रोग्राम था और मैं जा भी नहीं पाई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर वही है कि जैसे कि सब हस्बैंड करते हैं कि चलो आज तुम्हें जो है शॉपिंग करवा लाता हूँ, चलो बाहर कुछ खिला लाता हूँ, फिर उन्होंने मेरे को मनाने की कोशिश करी। हाँ ये ज़रूर है कि हम झगड़ा भी करते हैं, पर हमारा ये है कि हमारा झगड़ा बहुत टाइम तक नहीं चलता है। चाहे मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं तुरंत मान भी जाती हूँ, और चाहे अगर हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं तो वो भी तुरंत मान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 3-4 दिन तक उसको लेके बैठे रहे और मतलब घर का माहौल ख़राब करें। तो बस फिर यही हुआ कि हस्बैंड लेके गए हमको बाहर, और बच्चों का भी मन था, गुड्डू भी आई हुई थी, गुड्डू के आने के बाद हम लोग बाहर गए ही नहीं थे, तो फिर हम लोग आ गए थे आज बाहर। पहले हमने शॉपिंग करी, और शॉपिंग क्या करी है वो घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। शॉपिंग करके घर आ गए थे और तब तक गुड्डू ने जो है पूजा वूजा कर ली थी, घर की सांझ की आरती कर ली थी, और उसके बाद हम लोग निकल कर आ गए थे यहाँ पे। ये स्टॉल लगी हुई रहती है मार्केट में, तो अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 8 बज रहे हैं, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो बच्चों ने पहले तो पानी पूरी खाई और उसके बाद ये टिक्की बनवा ली थी। गुड्डू का बड़ा मन था स्ट्रीट फूड खाने का आज तो फिर वही है कि बच्चों ने टिक्की खाई थी और आइसक्रीम वगैरह खाई, तो इस तरह से आज फिर मतलब वही है कि जलेबे पे और मरहम लगाने की कोशिश की जा रही थी। और हालांकि जब पतिदेव नहीं आए थे तो मेरे को बुरा भी बहुत लगा था, पर फिर बाद में मैं समझ भी गई थी, क्योंकि वही है कि कस्टमर जब आ जाते तो कस्टमर छोड़कर आया नहीं जाता। वही है कि काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो मेरा काम हो चाहे हस्बैंड का काम हो। तो गुस्सा तो एक बार ही आता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, पर हाँ मतलब हम लोग जो है उसको जल्दी ही, मतलब ज़्यादा बड़ा रूप नहीं देते उसको, हम जो है छोटी में ही जो है सलट लेते हैं। आज की शॉपिंग में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आज की शॉपिंग है पतिदेव के लिए और बच्चों के लिए। हाँ जी, होली की शॉपिंग। तो ये टी शर्ट लेकर आए हैं ये अपने लिए, अच्छा है, कलर वगैरह भी सुंदर है। एक तो ये वाली टी शर्ट है और एक ये डेली यूज़ की है, ये भी ठीक है, सुंदर लग रही है। तो ये 2 ही टी शर्ट पसंद आई इनको, मैंने तो कहा था 2-4 ले लो, पर इनको ये 2 ही अच्छी लगी, तो उन्होंने ये 2 ही ली है। ये भी अच्छी है। और ये एक टॉप लेकर आई थी मैं बुलबुल के लिए, कुछ इस तरह का, बढ़िया है, सुंदर है, ये देखो इस तरह का। ये तो लेकर आई हूँ बुलबुल के लिए, और ये लेकर आई हूँ गुड्डू के लिए, ये कुछ इस तरह की है। गुड्डू को ऐसे सिंपल सी टी शर्ट ही पसंद आती है। तो ये छोटी सी शॉपिंग हुई है मेरी हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से। बोलो आप कौन से गाना गा रहे हो? सॉरी।
ऐसे तो शुरू होता है ना? पता नहीं याद तो है तेरे को। आए यूं ही चलना मेरे साथी मेरे साजन, मेरे साथ यूं ही चलना, बदलेगा रंग जमाना पर तुम नहीं बदलना। मुझे छोड़ के मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ अपना यार तुझने वार दिया। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ यार अपना वार दिया। बन गई प्योगन पहने प्रीत का जोग लिया, ना सोचा ना समझा दिल का रोग लिया। आज खाना बनाने का ज़्यादा काम है नहीं, तो यहाँ पर हम सब लोगों की महफिल जम चुकी है। गाना गाने का बड़ा शौक़ है मुझे भी, गुड्डू को भी, पतिदेव को भी और बुलबुल को भी, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। पुराने गाने यहाँ पे चल रहे हैं मतलब सब लोग गा रहे हैं। हम काफ़ी बार इस तरह से रात को फैमिली टाइम जो है इंजॉय करते हैं। अच्छा भी लगता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम जो है मिल जाता है, मज़ा मस्ती हो जाती है। लगाने की सजा है, काटी हो या कलियां हो, बस महबूब की गलियां हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता ही है पर हाँ ये है कि अगर दोनों तरफ से थोड़ी सी कोशिश की जाए तो वो झगड़ा जो है बड़ा रूप नहीं लेता। तो कोशिश यही करते हैं कि झगड़े को उसी दिन ख़त्म कर दें और घर का माहौल ख़राब ना हो। तो जी बस महफिल अच्छी हो गई हमारी, मज़ा मस्ती कर ली, तो अब मूड बिल्कुल ठीक है मेरा और मैं आ गई हूँ रसोई में और अपना बचा हुआ काम मैं जो है निपटा रही हूँ। गाय के लिए रोटियाँ बना दी है और साथ में मैंने बनाए हैं ब्राउन राइस। मैंने दिन में वाइट राइस नहीं खाए थे राजमा के साथ, और मैंने जैसे कहा था मैं ब्राउन राइस लेकर आई थी अपने लिए, वो मैंने बनाने के लिए चढ़ा दिए थे। 1 घंटे से इनको उबाल रही हूँ और ये पकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया भी था कि दीदी इनको बनाने से पहले 1 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, तो वो मैंने गलती कर दी, मैंने तुरंत ही चढ़ा दिया था क्योंकि लेट ही हो रही थी। अब खाना बनाने में करीबन 9 बज गए थे और गुड्डू अपना पढ़ने चली गई है, वो नीचे पढ़ाई कर रही है। बुलबुल को सुला दिया है क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना रहता है। और ये ब्राउन राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे, तो इनको तो कुकर में ही बनाना पड़ेगा। पर फिर अब बनाए थे तो फेंकना भी मुझे सही नहीं लगा, मैंने कहा बनाए हैं तो खा लेती हूँ थोड़े से। और बस राजमा चावल रखे हैं, अगर बच्चों को लेट नाइट भूख लगेगी, बुलबुल तो सो गई है, अगर गुड्डू को भूख लगेगी तो वो खा लेगी। और बाकी हस्बैंड ने भी यही खा लिए थे। तो उस गाय की रोटियां बना ली है, फटाफट मैं किचन समेटूंगी और इसी के साथ करूंगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड आई होप आज का ये अलग सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।